नमस्कार दोस्तों, 9 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यदि कोई आपसे पूछे साइन 120 डिग्री का वैल्यू बताओ तो क्या आप तुरंत बता सकते हो? यदि आपसे कोई पूछे कि कोस 300 डिग्री का वैल्यू बताओ, यदि आपसे कोई पूछे कि टेन 240 डिग्री का वैल्यू बताओ तो आप कैसे बताओगे? क्या आप देखकर बता सकते हो? यदि देखकर बता सकते हो तो बढ़िया है, नहीं देखकर बता सकते हो तो तुरंत मैं आपको सिखा दूंगा। मैं तो इसको ऐसे बनाऊंगा, मैं बोलूंगा कि साइन 120 90 से कितना ज्यादा है तो 30 ज्यादा है, तो 90 से तुलना कर रहे हैं तो साइन बन जाएगा कोस, ये बन जाएगा कोस 30। अब कोस 30 का वैल्यू वही जो साइन 60 का होता है, √3/2। और चूंकि साइन 120 अपना जगह पे है तो पॉजिटिव में ही होगा आंसर। पूछोगे कोस 300 तो मैं बोलूंगा कि 270 से कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है, तो कोस बन जाएगा साइन 30 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। और चूंकि कोस 300 अपना घर में है इसलिए प्लस, ये भी आंसर। टेन 240 180 डिग्री से कितना ज्यादा है तो 60 ज्यादा है, 180 यूज करेंगे तो चेंज नहीं करेंगे, टेन आपका टेन 60 ही रहेगा और टेन 60 का वैल्यू √3 अपना ही घर में है प्लस आंसर। अब जो 10th क्लास के स्टूडेंट है, ऐसे वो 11 में अभी पढ़ाई अगर चालू कर दिए होंगे तो शायद पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी उनको लग रहा होगा इतना जल्दी कैसे बना दिए। मैं तो देख कर बना देता, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा मैं दिखा रहा था। तो इतना आसानी से आप भी बना सकते हो, सिर्फ अगर आपको 0 से लेकर 90 तक याद है वैल्यू। तो यदि याद नहीं भी है तो मेरा एक वीडियो देख लो ट्रिग्नोमेट्री वाला, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। और जल्दी से इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं 90 से ज्यादा 360 डिग्री तक। नेक्स्ट वीडियो एक वीडियो और बना देंगे, उसमें 360 से ज्यादा वाला भी सीख लेंगे बाबू। इसमें हम लोग 360 तक सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। देखो बाबू, हम लोग कैसे बनाए ये समझो। सुनो, आप मैट्रिक में पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा पढ़े थे ना। तो आप लोग 90 से माइनस वाला हमेशा पढ़े थे, और 120 लाने के लिए क्या करना होगा, 90 में प्लस करना पड़ेगा। तो हम लोग इसी को 90 प्लस थीटा पढ़ लिए। ठेठ में समझो, आप जो 90 वाला पढ़े थे माइनस में, वही वाला हम लोग भी पढ़े लेकिन 90 प्लस में। तो एगो ट्रिक समझो बाबू, 90 डिग्री और 90 के ठीक सामने अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ध्यान दोगे तो यहाँ होता 0, यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ 270, यहाँ फिर से रिटर्न 360। तो ठेठ में समझो, 90 डिग्री के सामने कौन है बाबू, 270। तो 90 और 270 का यूज करोगे, यदि आप 10 में 90 का यूज किए हो बाबू 90 माइनस थीटा वाला, तो चेंज होता है, साइन बन जाता है कोस, कोस बन जाता है साइन, टेन बन जाता है कोट, कोट बन जाता है टेन, कोसेक बन जाता है सेक। अरे जो मैट्रिक में तू पढ़ा है वही चीज 270 में भी चेंज होगा। मतलब 90 270 यूज करोगे तो चेंज होगा, चेंज होगा। क्या चेंज होगा, साइन बन जाएगा कोस, कोस बन जाएगा साइन। ठीक है, चलो। और 90 270 हो गया। अब देखो तो ठीक सामने 180 है और यहाँ क्या है 360। अगर 180 डिग्री और 360 डिग्री यूज किए तो बाबू दम दूध भात, कोई चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो ज्यादा कोशिश करना बाबू 180 360 यूज करने का, क्योंकि इसमें चेंज वूंज होता नहीं है। ऐसे तुम दोनों में से कोई भी यूज करोगे सही होगा। अब जल्दी से सॉल्व करते हैं बाबू। कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, यहां देखो, यहां समझना। साइन 120, साइन 120, जल्दी बताओ
साइन 120 डिग्री है। तो 120 कैसे निकाल सकते हैं? 90 से 30 ज्यादा। हम लोग का हमेशा यूज करना है 90, 180, 270 या 360, चारों का जो भी नजदीक है वो यूज कर सकते हैं बाबू। तो 120 किसके नजदीक है तुम खुद बताओ ना बाबू। तो हम बोल सकते हैं साइन 120 को साइन 90 जोड़ 30 नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। साइन 120 को क्या बोल सकते हैं? 90 जोड़ 30 नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो जल्दी बताओ 90 का यूज हो रहा है, साइन क्या बन जाएगा? कोस बन जाएगा। हम बोले थे 90 270 यूज करोगे तो चेंज होगा, तो साइन क्या बन जाएगा? कोस क्या? ये वाला 30। अब कोस 30 का वैल्यू आपको पता है जो साइन 60 का होता है √3/2। यही होगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखो तो आप इसी क्वेश्चन को बोलोगे सर आप 90 + 30 बनाए हो, सर हम 120 को 180 - 60 नहीं लिख सकते हैं? तुम बोलोगे, हम बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हो, लिखो कोई दिक्कत नहीं है। 90 + 30 लिखो या 180 - 60 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। घुरा फिरा के तो 120 हो रहा है। लेकिन समझो अगर 90 का यूज किया तो साइन बन गया कोस, लेकिन यदि तुम 180 का यूज किया तो साइन को तुमको साइने रखना है। साइन ये कितना? 60। और साइन 60 का वैल्यू जल्दी बताओ बाबू, √3/2। क्या दोनों आंसर सेम नहीं आया? देखो तो दोनों नहीं सेम है, बिल्कुल सेम है। तो तुम 90 + थीटा यूज करो या 180 माइनस यूज करो, कोई टेंशन नहीं है। बस यही जानना कि 90 और 270 में चेंज होगा। चेंज होगा क्या? साइन बन जाएगा कोस, कोस बन जाएगा साइन, टेन बन जाएगा कोट। और अगर 180 और 360 यूज किया तो साइन है तो साइने रह जाएगा, कोस है तो कोसे रह जाएगा, चेंज नहीं होगा। क्लियर? देखो बाबू एगो ट्रिक ऐसे है ना, ये सामने 180, ये सामने 360, ऐसे है ना बाबू। देखो तो ये वाला है ना 180 और 360, तो 180 360 बेचारा सीधा है। सीधा है मतलब चेंज नहीं होता है, एकदम सीधा है बेचारा। क्लियर? बस अब इसी थ्योरी से आप कोई भी क्वेश्चन एकदम आसानी से बना सकते हो बाबू। लेकिन एक चीज और फिर ध्यान रखना, वो मैं अभी बताऊंगा। यहां देखो बाबू कितना दिया हुआ? 240। अब 90 प्लस करोगे तो बाबू बहुत दिक्कत है। ये किसके नजदीक तुमको दिख रहा है? 240 तुमको किसके नजदीक दिख रहा है? 270 के नजदीक दिख रहा होगा। तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो, 270 माइनस क्या? 30। अरे 240 लाने के लिए 270 में 30 घटा दो, आ गया 240। यूज यही चारों में से आपको कुछ करना है बाबू। तो 270 माइनस 30 कर दिए तो आ गया 240। अब जल्दी बताओ 270 यूज किए हो, 90 के सामने 270 यूज किए हो, चेंज होगा यानी 10 बन जाएगा आपका कोड 30। कितना बन जाएगा? कोड 30। अब कोड 30 का वैल्यू वही होता है बाबू जो 10 60 का होता है, यानी √3। यही हो जाएगा आंसर। अब बोलोगे सर आप 270 जो यूज किए, क्या हम 240 को 180 + 60 डिग्री नहीं कर सकते हैं? 180 + 60 240 होता है, तो क्या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। जहां तक मैं यही करता हूं, क्योंकि 180 जैसे यूज किए तो 10 ही रह जाएगा, 10 60 और 10 60 का वैल्यू √3 आंसर। बात समझ में आ रहा है? अगर 270 यूज करोगे बाबू तो चेंज करना होगा, ये ध्यान रखना होगा। तो ज्यादा अच्छा 180 यूज करो। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? फिर से समझो आप, उसके बाद पूरा और डिटेल बताएंगे बाबू, टेंशन नहीं लेना है। अगर आपसे कोई पूछ दे साइन 150 डिग्री तो कैसे बताऊंगा? साइन 150 तो दो तरीका, एक तरीका 150 कैसे आएगा बाबू? 90 + 60, और दूसरा तरीका 180 - 30। दोनों तरीका से बनाओ बाबू, आंसर सेम आएगा। तो जिससे बनाओ, मान लो ऐसे की है साइन
मैं तो 180 से बनाता हूं ताकि चेंज ना करना पड़े। 180 माइनस 180 में कितना घटा वो तो 150 होगा 30। तो जल्दी बताओ बाबू, साइन 180 माइनस थीटा, 180 का यूज किए, क्या चेंज होगा? नहीं, सीधे लिख दो साइन क्या 30, और साइन 30 का वैल्यू याद है हम लोगों को 1/2 आंसर। लेकिन तुम कसम खाए हो कि नहीं 150 को हम लिखेंगे 90 + 60, तो लिखो ना बाबू, क्या मना किया है? थोड़ा कोई मना कैले है? लेकिन 90 यूज किया तो साइन को क्या लिखना? कोस 60, साइन बन जाएगा कोस, और कोस 60 का वैल्यू वही जो साइन 30 का 1/2 आंसर। कोई तकलीफ नहीं होगा बाबू। और तुम बोलोगे सर हम भूल जाएंगे कौन फॉर्मूला लगाना है। अरे बाबू 150 देख लो ना किसके नजदीक है। 150 180 में घटाओगे तो भी आएगा 150, 90 में जोड़ोगे तो भी आएगा 150, तो टेंशन ही नहीं है। और 90 वाला फॉर्मूला तुम लोग मैट्रिक में पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, मतलब साइन बन जाता था कोस, इन 90 वाला पढ़ा था। तो बस 90 के सामने 270 है, इसमें भी चेंज होगा। और 180 360 बेचारा सीधा है, कभी चेंज नहीं होगा। बस इतने से तो बात था। और एक बात और है जो अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। इतना समझ में आ रहा है बाबू? अच्छा, एक बच्चा हमको बोला कि सर साइन 150 को साइन 100 + 50 नहीं लिख सकते हैं? हम बोले बिल्कुल लिख सकता है, लेकिन एक बात बताओ, साइन 100 + 50 का कोई फॉर्मूला है क्या? वैसा कैसे बनेगा मैथ? नहीं बनेगा। आपको हर हालत में यही 4 का यूज करना पड़ेगा, 90 180 270 360, यही यूज करना पड़ेगा। आप अपने से 100 और 200 यूज नहीं कर सकते हो। क्लियर? अब एक चीज समझना बाबू, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम चेंज करते हैं और यहाँ विकेट गिरेगा। मैं क्वेश्चन यहाँ पूछा कि आप बताओ कोस 150 डिग्री का वैल्यू, कितना का वैल्यू? कोस 150 का। तो आप फिर बताओगे कि सर इसको दो तरीका से बना सकते हैं, 180 से भी घटाकर और 90 से जोड़कर। तो जिससे बनाना बनाओ। चलो 180 से बना रहे बाबू, 180 माइनस कितना 30। और जल्दी बताओ बाबू, 180 का यूज किए हैं, कोस कोसे रह जाएगा, यानी कोस 30, और कोस 30 का वैल्यू वही जो साइन 60 का होता है, √3/2 लिख दोगे आंसर। लेकिन जैसे ही आंसर लिखोगे तेरा विकेट गिर जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब बोलोगे सर आप गलत कैसे हो जाएगा? तो चलो 90 से बना देते, अब तो सही होगा। आप सोचोगे तो 150 को क्या लिखोगे? 90 + 60 लिखोगे। अब कोस 90 यूज किए हैं, यहाँ 90 यूज किए हैं, तो कोस बन जाएगा साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू तुम फिर से लिख दोगे √3/2। तो बोलोगे सर गलत तो नहीं आ रहा, दोनों में तो सेम आ रहा है। लेकिन मैं बोलूंगा कि नहीं, दोनों गलत है। अब आप बोलोगे सर कैसे गलत है? तो मैं बोलूंगा बाबू आंसर सेम है, आंसर सही है, बस खाली माइनस आगे लगा देना। क्या लगा देना आगे? माइनस। अब आप बोलोगे सर काहे माइनस लगाएंगे, इस सब में तो आप माइनस नहीं लगवा रहे थे। आ रहा बात समझ में? तो देखो बाबू ये कोई चीज समझो, कहाँ माइनस लगाना है ये आप समझो। इसको एकदम स्क्रीनशॉट ले लेना बाबू। हाँ सुनो बाबू, यहां पर सबसे पहला समझना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखे हो बाबू? बिल्कुल देखे हो। तो यहां होता है 0 डिग्री, 0 से यहां गया 90, है ना? देखो 90 डिग्री होता है यहाँ पर, 0 से 90, 90 से यहाँ कहाँ जाएगा 180, फिर यहाँ चला जाएगा 270, और यहाँ रिटर्न फिर से आ जाएगा 360। अब ठेठ में सुनो बाबू, हम लोग पढ़ाई पढ़े हैं ये वाला खाली 0 डिग्री से 90 डिग्री, सिर्फ ये पढ़ाई पढ़े हैं। हम लोग 90 से 180 पढ़ाई नहीं पढ़े हैं मैट्रिक तक। तो इस बार हम लोग 0 से लेकर पूरा 360 डिग्री तक पढ़ाई करेंगे। ऐसे नेक्स्ट पार्ट और बता देंगे, 360 से भी ज्यादा वाला आप बना दोगे, 750 डिग्री का वैल्यू, मतलब किसी का भी बता सकते हो, लेकिन इस वीडियो में 360 का। तो देखो बाबू इसमें करना क्या है, यहाँ समझना अच्छे से। इसमें हम लोग पढ़े थे कि ऑल आर पॉजिटिव,
किसी का भी वैल्यू नेगेटिव देखा था माइनस में? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, कोई भी तो माइनस में नहीं था। तो इसमें ऑल आर पॉजिटिव। 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में सिर्फ पॉजिटिव रहेगा साइन। और साइन का मैं बताता हूं, एक उल्टा है उसका बेटा कोसेक, है ना, साइन का बेटा कोसेक। तो उतना रट्टा नहीं मारना, एक डायलॉग करना। क्या डायलॉग? ऑल स्टूडेंट गो टू कॉलेज। गो, जी का मतलब तो कुछ होता नहीं बाबू। ऑल स्टूडेंट गो, गो टू यानी 10 कर लेना है, कॉलेज, है ना, हो जाएगा। ऑल साइन 10 कोस, बहुत लोग ऑल साइन 10 कोस भी कर लेते हैं। अब देखो बाबू, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, तो ये भी इसी घर में रहेगा। 10 का उल्टा कौन होता है बाबू? कोट। और कोस का उल्टा कौन होता है? सेक। अभी है क्या, समझो। 90 से 180 के बीच में सिर्फ साइन और कोसेक होगा पॉजिटिव, बाकी जितना रहेगा सारा नेगेटिव रहेगा, जितना भी वैल्यू रहेगा नेगेटिव। 180 से 270 के बीच में टेन थीटा और कोट थीटा रहेगा प्लस में, क्योंकि इसका बाप का घर है, टेन थीटा कोट थीटा का घर है, तो इसमें टेन थीटा कोट थीटा रहेगा पॉजिटिव, बाकी सारा रहेगा नेगेटिव। रीजन भी बोलोगे तो रीजन भी मैं बता दूंगा। और इसमें कोस थीटा और सेक थीटा रहेगा पॉजिटिव, 270 से 360 के बीच में। जैसे अगर आपसे कोई पूछे साइन 300 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 300 है कहाँ? 270 से 360 के बीच में 300। तो आपसे पूछ रहा साइन 300, तो देखो तो यहाँ पर साइन है क्या? नहीं है, कोस और सेक है, तो यहाँ पर साइन 300 का वैल्यू क्या चीज में आएगा? नेगेटिव में। अगर यहाँ पर पूछ दे साइन 150 डिग्री का वैल्यू, तो 90 से 180 के बीच में है 150, तो ये रहेगा पॉजिटिव। अगर आपसे कोई टेन 150 पूछे, तो टेन 150 यहाँ 150 और टेन थीटा यहाँ तो है नहीं, तो नेगेटिव में आ जाएगा। तो कौन पॉजिटिव में आता है, कौन नेगेटिव में आता है, क्लियर हो जाएगा। इसमें 180, 90 से 180 के बीच में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव बाबू, सारा नेगेटिव। और ये इसका घर है टेन थीटा और कोट थीटा का। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ टेन 210 डिग्री का वैल्यू, अब वैल्यू मत बताओ, ये बताओ कि प्लस में आएगा कि माइनस में। तो आपको देखना कि 210 है कहाँ, यहीं पर है ना, 180 से 270 के बीच में, तो ये अपना घर है इसका, तो ये होगा पॉजिटिव में। क्या वैल्यू होगा तुरंत हम लोग बता देंगे, लेकिन पहले कम से कम ये जानो कि प्लस में होगा कि माइनस में। जल्दी से बताना, साइन 120 डिग्री प्लस में होगा कि माइनस में? तो प्लस में होगा। क्यों प्लस में होगा? 90 से 180 के बीच में है ना 120, और साइन है, प्लस में होगा। लेकिन यही अगर हम यहाँ कोस 120 बोलते तो ये हो जाता नेगेटिव। क्लियर है? जल्दी से बताना, कोस 300 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? तो 300 डिग्री कहाँ आएगा बाबू? 270 से 360 के बीच में, और इसमें कोस होता है प्लस में, तो ये कोस होगा प्लस में। अच्छा, कोस 300 की जगह हम सेक 300 भी पूछते ना, तो भी होता प्लस में। 300 पूछते, 330 पूछते, कोई टेंशन नहीं, इसी के बीच में है ना, पॉजिटिव होगा। इतना बात समझ में आया? तो अब आप कोई भी क्वेश्चन जो है आराम से बना सकते हो। अब आप दो चीज सोचोगे, देखो कैसे बनाएंगे, है ना। कोई भी क्वेश्चन अभी मैं लिख दे रहा हूँ, और देखना कितना आराम से हम लोग सोचेंगे। मान लो दिया हुआ साइन 210 डिग्री, है ना, साइन 210 डिग्री। तो सबसे पहले इसका हम लोग वैल्यू लाएंगे। माइंड में आएगा कि 210 है, तो 180 प्लस वाला बना लेते हैं। तो साइन उतना लिखने का भी जरूरत नहीं है, 180 प्लस 30। जल्दी बताओ, 180 का यूज किए हैं तो साइन साइन ही रह जाएगा। बताए हैं 180 में चेंज नहीं होगा, 180 360 में चेंज नहीं होगा, तो क्या आएगा? साइन 30। और साइन 30 का वैल्यू 1/2। लेकिन अगर 1/2 अगर आंसर अभी लिख दोगे तो ये गलत हो सकता है, क्योंकि तुमको देखना है कि 210 है कहाँ। तो आपको पता होना चाहिए, डालो ऑल स्टूडेंट गो टू कॉलेज।
तो यहाँ पर समझो बाबू ऑल स्टूडेंट यानी कि साइन, गो टू यानी 10, कॉलेज यानी कोस। तो यहाँ देखो बाबू साइन जो है मेरा 0, 90, 180, 270, 360, मेरा साइन जो है इसमें तो सब पॉजिटिव होता है 0 से 90, इसमें तो सोचना ही नहीं है। तो 90 से 180 के बीच में साइन होता है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ तो 210 है, 210 चला गया कहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर 180 से 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ चला गया, तो यहाँ तो मेरा 10 पॉजिटिव होता है, तो ये साइन क्या चीज में आएगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा साइन यहाँ नेगेटिव में, -1/2। क्लियर है? फिर से देखो, अगर यहाँ क्वेश्चन रहता tan 210 डिग्री, tan 210, तो जल्दी से बताओ बाबू, फिर से वही करते, 210, 180 प्लस 30, और 180 यूज किए हैं तो tan मेरा tan 30 रहता, और tan 30 का वैल्यू 1/√3। अब इसमें बताओ प्लस लगाएंगे कि माइनस, तो 210 अपना जगह में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, 180 से 270 के बीच में है 10, तो ये रहेगा पॉजिटिव, ये रहेगा पॉजिटिव। मतलब अपना घर में पॉजिटिव, दूसरा के घर में नेगेटिव, बस यही दिमाग लगाना है बाबू। जैसे यहां देखना, अगर कोस 300 डिग्री का वैल्यू बताना है, तो आप पहले भी बता सकते हो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पहले भी सोच सकते हो। 300 270 से 360 के बीच में है कोस, तो अपना ही घर में है, तो अपना घर में तो कुतो शेर होता है, आई तो खुदे शेर है, तो यानी ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये तो क्लियर हो गया पॉजिटिव। अब वैल्यू बताना है, तो वैल्यू बताने के लिए 270 भी यूज कर सकते हो, 360 भी यूज कर सकते हो, जिसको मर्जी हो तुम यूज करो। किसका यूज करोगे, 360 ही यूज कर लो ना, चेंज नहीं करना पड़ेगा। कोस 360 माइनस कितना 60, और 360 में 60 घटाएंगे तबे ना 300 आएगा। अब जल्दी बताओ 360 यूज किए, चेंज होगा नहीं होगा, सीधे लिख दो कोस 60। अब कोस 60 का वैल्यू वही जो साइन 30 का 1/2 प्लस में ही, क्योंकि अपना ही घर में है। क्लियर? लेकिन यहां अगर कोस 300 के जगह साइन 300 होता, साइन 300, तो पहले हमको क्लियर हो गया कि ये आएगा क्या चीज में, माइनस में। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो कंफ्यूज कहाँ होते हैं, अगर वो यहाँ लिखते हैं साइन 300 को मान लो लिख दिए 270 प्लस 30, ठीक है, लिख दिए। अब 270 के कारण साइन इसको लिख देते हैं कोस, अरे 270 के कारण चेंज हो गया, साइन हो गया कोस, यहाँ लिख दिए 30। अब वो देखते हैं कोस 30, इसको देखते हैं, नहीं इसको नहीं देखना है, इससे खाली वैल्यू निकालना है। कोस 30 का वैल्यू वही जो साइन 60 का √3/2, इससे √3/2 लिख देना है। अब इसको नहीं देखना है कोस को, इसको देखना है साइन 300 को। तो साइन 300 कहाँ है, चौथा वाला क्वाड्रेंट में, और उसमें होता है कोस पॉजिटिव, और यहाँ कोस देख के पॉजिटिव बोल देते हैं। तो इसको नहीं देखना है बाबू, क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन में साइन है इसलिए नेगेटिव आंसर। समझ में आ गया? क्लियर है? अभी मैं क्या समझाना चाहा, इस साइन ये जो यहाँ कोस बन गया, तो ये कोस चलते मत बोल देना पॉजिटिव, आप इसको देखना साइन 300 को। हाँ समझ में आया? मतलब क्वेश्चन देखे पॉजिटिव नेगेटिव पहले क्लियर करो, बाद में बनाओ। अब तुम 90 प्लस 180 माइनस कोई भी यूज करके बनाओ बाबू, टेंशन लेना नहीं। क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट 2-3 क्वेश्चन का हम लोग डायरेक्ट जवाब देंगे, बिना लिख के 180 प्लस 180 माइनस बिना लिखे। चलो जल्दी से, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 360 से ज्यादा वाला देखेंगे बाबू, है ना? तो यदि मेरा आपको वीडियो पसंद आता है बाबू तो सपोर्ट वगैरह करो। सपोर्ट कैसे करोगे? वही लाइक शेयर करके, लेकिन ये मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, तो लोग खुद करो। चलो देखो एक क्वेश्चन बाबू, यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन देखो, मान लो क्वेश्चन दे दिया है साइन 330 डिग्री, है ना? अब इसका वैल्यू माइंड में तुरंत आना चाहिए कि पहले प्लस में है कि माइनस में। तो 330 चौथा वाला क्वाड्रेंट में है, ऑल स्टूडेंट गो टू कॉलेज, वहां तो कोस होता है पॉजिटिव,
ये तो साइन है, तो ये पहला नेगेटिव आएगा, पहला चीज हो गया। अब दूसरा चीज 330 है तो तुम किसी का भी यूज कर सकते हो, 270 का भी, 360 का भी। तो हम क्या बोले, सबसे अच्छा सीधा वाला यूज करो, 180 और 360 सबसे अच्छा। तो 360 में 30 घटाना होगा, अगर 360 यूज कर रहे हैं तो 30 घटाना होगा, 360 माइनस 30, और साइन 360 का यूज कर रहे हैं तो साइन रह जाएगा साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 आंसर। क्लियर? फिर से देखो, tan 240 डिग्री, इसका वैल्यू जल्दी से बताओ। पहले पॉजिटिव की नेगेटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है बाबू, 180 से ज्यादा है और 270 से कम है, थर्ड में है, तो ऑल स्टूडेंट गो टू, अपना ही घर में है बाबू, तो ये तो पॉजिटिव होगा। अब इसको यूज कर सकते हो 180 प्लस कितना 60, और 180 का यूज किए हैं 10 रह जाएगा, और 10 60 का वैल्यू √3 आंसर। इतना तो आसानी से बनता है बाबू। फिर से देख लो, मान लो है कोस 300 डिग्री, कोस नहीं, मान लो tan 300 डिग्री है, tan 300 डिग्री, tan 300 डिग्री, तो tan 300 चौथा क्वाड्रेंट में चला गया, तो ये तो बाबू अपना घर में नहीं है, ये तो कोस वाला घर में चला गया, तो नेगेटिव। अब 300 है, कौन वाला यूज करोगे, जो तुमको इच्छा, 270 360 जो यूज करो, 360 यूज करोगे तो चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो 360 ही यूज कर लो। तो 360 में 300 लाना, कितना घटाना पड़ेगा 60, तो बन गया tan 60, और tan 60 का वैल्यू √3, तो यहाँ आ जाएगा आंसर -√3 हो गया। तो माइनस प्लस पहले डिसाइड कर लेना बाबू, है ना। चलो एक आध क्वेश्चन और मैं आपको होमवर्क देता हूं, इसका जवाब आप कमेंट में देना एकदम फास्ट। पॉलिटेक्निक एग्जाम में उतना समय नहीं होता है बाबू, आप बताना। अच्छा मान लो उल्टा दे दे तो बाबू, मान लो ऐसा दे दे सेक 120 डिग्री का दे, तो कैसे बताओगे, हार्ड हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। कैसे बताओगे, सुनो, सेक 120, तो सेक केकर उल्टा होता है बाबू, कोस का उल्टा, तो कोस का ही घर थोड़े है 120 वाला, ये तो साइन का घर है, तो ये पहला बात नेगेटिव होगा। इतना चीज क्लियर हुआ। अब उसके बाद सेक तुम किसका यूज करोगे, 90 का कि 180 का, जिसका भी यूज करो, मान लो 90 का यूज करते हो, तो 90 का अगर यूज करोगे, सेक 90 प्लस कितना 30, तो सेक क्या बन जाएगा जल्दी बताओ, कोसेक 30, कोई फायदा हो जाए खास होगा नहीं, तो कोसेक 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तो कोसेक 30 किसका उल्टा, साइन 30 का उल्टा, और साइन 30 का वैल्यू 1/2, तेकर उल्टा 2, यही हो गया आंसर। मतलब उल्टा वाला करना होगा, मतलब साइन का वैल्यू याद है तो कोसेक का हो जाएगा, कोस का याद है तो सेक का हो जाएगा। तो बाबू 0 से 90 डिग्री वाला बाबू आपको बहुत अच्छा से ध्यान होना चाहिए वीडियो, ठीक है। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहा हूं बाबू, 0 30 45 60 90 याद करने वाला, और आई बटन में भी दे दे रहा हूं, देख लेना। क्लियर? तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ये सब मैं बोलता नहीं हूँ, अब आप लोग करते भी नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।